Hello everyone. Today's topic is be a good listener. So let's start. Be a good listener मतलब लिसनर सुनने वाला, ठीक है। एक अच्छा श्रोता होना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? ज़रूरी है। टू बी आ मतलब होना, गुड लिसनर अच्छा सुनने वाला। व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। व्हेन यू आर क्या है इसमें? जब, व्हेन जब, यू आप, आर हमारा इसमें है के लिए, लर्निंग क्या है? सीखना, ठीक है, सीख रहे हो, और लैंग्वेज भाषा, और या व्हेन हमारा इसमें जब के लिए, जब, यू आप, आर इसमें हो, डीलिंग मतलब डीलिंग करना, किसी से डील करना, या फिर बात करना, ठीक है, बात कर रहे हो, विद अदर पीपल किसके साथ? दूसरे लोगों से। जब आप कोई भाषा सीख रहे हो या जब आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो तो अच्छा सुनने वाला होना ज़रूरी है। ओके, यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू कैन फाइंड इट क्या है इसमें? यू आप, कैन सकते के लिए, फाइंड इट आउट क्या है इसमें? पता लगाना, विद द हेल्प ऑफ किससे, किसकी मदद से? हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों से। आप नीचे दिए गए सवालों की मदद से इसका पता लगा सकते हो। ओके, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? when means क्या है इसमें? जब, ठीक है। एक ये कंजक्शन हमारा यहाँ पे, you सब्जेक्ट है, आप, आर किस लिए? प्रेजेंट की बात हो रही है, टेंस हमारा इसलिए है। लिसनिंग, लिसन के साथ ing ऐड हुआ है, मतलब ये हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बात चल रही है, ठीक है, उस टाइम पे ये हमारा काम हो रहा है, तो इसलिए रहे होते हैं। समवन किसी की बात, ठीक है। एंड डू यू लुक एट द पर्सन, क्या इसमें? डू किस लिए हमारा? क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें, ठीक है, इसलिए क्या है इसमें? क्या? लुक एट मतलब किस लिए? देखने के लिए, देखते हैं। द पर्सन किसको? उस व्यक्ति को। और डू यू टर्न और योर हेड, क्या इसमें? डू यू किस लिए? फिर से इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, या यू अपना, ठीक है, टर्न क्या है? तरफ घुमाने के लिए, योर अपना सिर दूसरी तरफ, हेड क्या है? सिर, अवे दूसरी तरफ, ठीक है। एंड और टॉय विद समथिंग, टॉय विद समथिंग क्या है इसमें? या समथिंग किसी के लिए, एल्स और के लिए, विद मतलब साथ में या चीज़ से, टॉय चीज़ों से, ठीक है। प्ले समथिंग इसमें खेलने के लिए। जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति को देखते हैं या अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेते हैं या किसी और चीज़ से खेलने लगते हैं? गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर क्या है इसमें? अच्छे सुनने वाले, ठीक है, अच्छे श्रोता। लुक एट द स्पीकर क्या है? अच्छे सुनने वाले, बोलने वाले को देखते हैं। ओके, Do you pay attention to what the speaker is saying? Do किस लिए? क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे? Do
क्या, यू आप, पे अटेंशन क्या है इसमें, ध्यान देने के लिए, ठीक है, ध्यान देते हुए। टू किस लिए, टू वॉट द स्पीकर, की हमारे इसमें क्या है, वॉट द स्पीकर क्या है इसमें, क्या कहना, ठीक है, इसमें क्या इज सेइंग, कह के लिए क्या कह रहे हैं, और स्पीकर क्या, बोलने वाला, बोलने वाला क्या कह रहा है। क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि बोलने वाला क्या कह रहा है। गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर, गुड लिसनर का इसमें अच्छे सुनने वाले, ठीक है, अच्छे श्रोता। पे क्लोज अटेंशन क्या इसमें, पूरा ध्यान देते हैं, टू द स्पीकर किस पे, बोलने वाले पे, ठीक है, अच्छे सुनने वाले, बोलने वाले पर पूरा ध्यान देते हैं। डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, डू यू क्या इसमें, क्या आप, डू मतलब क्या, यू आप, मेक एनी स्पेशल क्या है, एनी स्पेशल क्या हमारा कोई स्पेशल खास के लिए, एफर्ट्स क्या इसमें हमारे कोशिश, ठीक है, टू अंडरस्टैंड किस लिए, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, द स्पीकर किसको, समझने के लिए, बोलने वाले को, ठीक है, क्या आप बोलने वाले को समझने के लिए कोई खास कोशिश करते हैं। Here are some of the things that will help you understand the speaker better. Here किस लिए, यहाँ के लिए, यहाँ are हमारा प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए है। some कुछ, of the thing किस लिए, ऐसी बातें हैं, ठीक है। that will help you किस लिए, दैट विल हेल्प यू जो बेहतर ढंग से, ठीक है, बेहतर ढंग से, हेल्प किस लिए हमारे मदद करने के लिए, यू किसको, आपको, अंडरस्टैंड समझने के लिए, दैट द स्पीकर, द स्पीकर बेटर, स्पीकर किसको, बोलने वाले को, और बेटर बेहतर ढंग से। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बोलने वाले को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगी। इफ़ यू हेयर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इफ़ क्या इसमें हमारा अगर, ठीक है, इफ़ अगर, यू आप, हेयर किस लिए, सुनने के लिए, सुनते हैं, सम किस लिए, कुछ, न्यू नए, और या अनफेमिलियर अनजान वर्ड, ठीक है, जिसे हम जानते नहीं है, वर्ड्स शब्द। ट्राई टू गेस क्या इसमें, ट्राई कोशिश करें किसे, समझने की, दियर किस लिए, उनका, मीनिंग मतलब, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट का इसमें उनका संदर्भ, संदर्भ एक तरीके से टॉपिक या मीनिंग क्या है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप कुछ नए या अनजान शब्द सुनते हैं तो संदर्भ से उनका मतलब समझने की कोशिश करें। ओके, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। यू आप, कैन किस लिए, सकते हैं, ट्राई कोशिश कर सकते हैं, टू गैस किस लिए, अंदाज़ा लगाने की, ठीक है। व्हाट द स्पीकर की, व्हाट क्या है हमारा, क्या के लिए, स्पीकर बोलने वाला,
और विल से नेक्स्ट क्या है इसमें, विल कहेगा के लिए, इसमें मतलब गा है, इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, और से कहने के लिए, ठीक है, कहेगा। नेक्स्ट किस लिए, आगे। आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि बोलने वाला आगे क्या कहेगा। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker। ठीक है, क्या इसमें try to keep listening, सुनते रहने की कोशिश करें। try मतलब क्या है, कोशिश करें। keep listening, सुनते रहने की। ठीक है, even when, भले ही यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या इसमें यू, आपको, फील मतलब कैसा, लगे, दैट किस लिए, कि यू, आप, डू नॉट अंडरस्टैंड क्या, समझ नहीं पा रहे हैं, द स्पीकर कौन, बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं। और या इवन व्हेन, भले ही, यू, आप, डिसएग्री किस लिए, सहमत ना हो। ठीक है, विद द स्पीकर, किससे, बोलने वाले से या बोलने वाले के साथ। सुनते रहने की कोशिश करें, भले ही आपको लगे कि आप बोलने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, या भले ही आप बोलने वाले से सहमत ना हो। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। वेट फॉर क्या इसमें, इंतज़ार करें। द स्पीकर किस लिए, बोलने वाले का। टू फिनिश किस लिए, ख़त्म करने का। व्हाट ही इज सेइंग मतलब अपनी बात ख़त्म करने के लिए। बोलने वाले के अपनी बात ख़त्म करने का इंतज़ार करें। ठीक है, जैसे आपको कोई कुछ बोलता है स्पीकर, आप जिससे बात करें तो आप पहले वेट करो उसका, वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियरफाइड बाय आस्किंग पोलाइटली क्वेश्चंस। देन किस लिए, फिर, यू कैन, यू, आप, कैन किस लिए, सकते हैं, योर किस लिए, अपने, डाउट्स, शक, क्लियरफाइड किस लिए, दूर करने के लिए। ठीक है, वाई आस्किंग क्या, पूछकर, पोलाइटली क्वेश्चंस, विनम्र सवाल से। फिर आप विनम्र सवाल पूछकर अपने शक दूर कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said। do not किस लिए हमारा इसमें नेगेटिव है, नहीं के लिए, नहीं के लिए। फील किस लिए, महसूस होना। ठीक है, या फिर लगना एक तरीके से, शाय, शर्माए, और अफ्रेड किस लिए, और या अफ्रेड, डरे। मतलब हम जब भी कुछ पूछते हैं किसी से, ठीक है, तो उसमें हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए या फिर डरना नहीं चाहिए। टू आस्क किस प्लेस में, टू आस्क क्वेश्चंस किस लिए, सवाल पूछने में। ठीक है, सवाल पूछने में। इफ़ किस लिए, इफ़ यू, अगर, यू डू नॉट, आपको। ठीक है, डू नॉट किस लिए, नहीं के लिए, नहीं, अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ बीइंग सेड मतलब कि क्या कहा जा रहा है। व्हाट किस लिए, क्या के लिए, इज़ बीइंग सेड, कहा, सेड के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है तो सवाल पूछने में शर्माए या फिर डरे नहीं। ठीक है, पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। पुट योर क्वेश्चन क्या है इसमें, अपने सवाल
ठीक है, अपने सवाल प्यार से रखे या प्यार से पूछे। द स्पीकर पोलाइटली, किससे? बोलने वाले से, ठीक है। पोलाइटली क्या है इसमें? प्यार से। बोलने वाले से अपने सवाल प्यार से पूछे, ठीक है। हमें ऑलवेज प्यार से ही पूछना चाहिए अगर हम किसी से कुछ भी पूछते हैं या किसी को बताते भी हैं कभी कुछ। समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। समटाइम्स क्या है? कभी कभी। इट हेल्प्स क्या है? मददगार। किस लिए? नोट डाउन। नोट डाउन मतलब नोट करने के लिए, नोट कर लेना। इम्पोर्टेंट जरूरी या फिर महत्वपूर्ण। वर्ड्स और पॉइंट्स, वर्ड्स शब्द और या पॉइंट्स मतलब कुछ बातें, इम्पोर्टेंट बातें। इवन एज किस लिए? इवन एज मतलब भी के लिए। यू लिसन मतलब सुनते समय, जब आप सुनते हो तो आपको कुछ नोट कर लेना। कभी कभी सुनते समय भी जरूरी शब्दों या बातों को नोट कर लेना चाहिए, ये मददगार होते हैं, ठीक है। लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हियर्ड। लास्टली आखिर में। इट ऑल्सो हेल्प्स क्या है इसमें? इट ऑल्सो हेल्प्स फ़ायदेमंद, ठीक है, फ़ायदेमंद होता है। टू कीप थिंकिंग किस लिए? सोचने के लिए, ठीक है, सोचते रहने के लिए भी। एंड अबाउट व्हाट यू हियर्ड किसमें? आपने जो सुना, ठीक है, उसके बारे में सोचने के लिए फ़ायदेमंद होता है। आखिर में आपने जो सुना उसके बारे में सोचते रहना भी फ़ायदेमंद होता है। यू में grasp the meaning of a difficult word or phrase later on, ठीक है। यू में क्या है इसमें? आपको, ठीक है, में सकते के लिए, सकता है। ग्राफ्स इसमें समझ आ जाए। द मीनिंग मतलब ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्या है इसमें? डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। वर्ड शब्द, मुश्किल शब्द। या, ठीक है, और या फ्रेज क्या है इसमें? वाक्यांश या फिर मुहावरे। और लेटर ऑन क्या है इसमें? बाद में। हो सकता है कि आपको किसी मुश्किल शब्द या फ्रेज, वाक्यांश, मुहावरे का मतलब बाद में समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।